क्या कुछ कहेंगे पूरे घटना? देखिए, पारू में जो दलित बेटी के साथ जो हत्या हुई है, रेप करके हत्या की गई है, उनके प्राइवेट पार्ट को काट करके जो हत्या की गई है, ऐसे मानसिकता के लोग कभी भी समाज का बेटा, जाति का बेटा नहीं हो सकता, जो गर्व से कहता कि मैं इस जाति का हूँ। और इसमें सरकार गंभीर नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में आए दिन बेटियों की रेप हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है और बेटी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो सरकार कहती है, डबल इंजन की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यही सरकार का भाषा बदल जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ऐसी मानसिकता के लोग अगर इस सरकार में हैं, और इस सरकार जो आए दिन कहती है कि हम बेटियों को साइकिल बांटे, हम बेटियों के पढ़ाई में आगे बढ़ाए। अरे भैया, आपने आगे बढ़ाया, स्वागत योग्य है, लेकिन आज बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो पटना शहर हो, मुजफ्फरपुर हो, हाजीपुर हो, गया हो, समस्तीपुर हो, कहीं की भी बेटी हो। बहुत सारे आज दलित बेटियों की हत्या हो रही है, रेप करके हत्या हो रही है। मेडिकल की छात्रा हो, इंजीनियरिंग की छात्रा हो, चाहे ऐसे भी महिलाएं सड़क पे जो घूम रही है गांव में, वो दरिंदगी का शिकार हो रही है। मेरे वैशाली जिला का एक घटना था आज से दो वर्ष पहले कि एक बेटी को अपहरण करता है पहले, और उसके बाद 15 दिन तक उनको रेप किया जाता है, फिर हत्या करके फेंक दिया जाता है। तो हमारे नेता सिर्फ आंसू बहाने, मतलब कि नकली आंसू लेके जाते हैं, उनके परिवार को गले लगाते हैं और गले लगा करके सिर्फ चले आते हैं। हमारा नेता, दलित नेता जितने भी हैं, अगर इसमें जाते हैं तो कितने दलित बेटी की रेप हुई, हत्या हुई, उनमें SIT का गठन हुआ, उसमें कितने लोग जेल गए, कितने लोग की फांसी हुई, ये बताएं लोग, समझे। दुखद घटना है। बेटियों की कोई जाति नहीं होती है, वो देश की बेटी है, बिहार की बेटी है। अगर ऐसी घटना घट रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज जिस दलित बेटी की, चाहे दलित बेटे का हत्या हो रहा है, तो उसमें सरकार को उदारता दिखाते हुए उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। इसलिए 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार, वहाँ पे दिल्ली में अगर किसी बेटी की हत्या हो जाए, रेप करके हत्या हो जाए, चाहे बेटा का हत्या हो जाए या दलित समाज का बेटा गटर में डूब के मर जाए, तो उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और एक सरकारी नौकरी। यहाँ पे तो सरकार 4 लाख में छुटकारा पा ले रही है, जो कि आदमी का कीमत एक भेड़ बकरी से भी कम आका जा रहा है। राजकुमार जी, आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप पंचायत घूम के देखिए, अंतुष्टि का जो पैसा आता है वो तो लोगों को मिल नहीं रहा है, करोड़ों कहाँ से देंगे? देखिए, तो ये सरकार की विफलता है। ये जो मंत्री, जिस समाज के मंत्री विधायक बन रहे हैं, उनकी विफलता है। हमारे SC ST समाज के ही जो नेता है, उनकी विफलता है। अगर वो अपनी बात मनवाने में सफल नहीं है और अपने समाज को सुरक्षा प्रदान कराने में सफल नहीं है, तो उनको अपनी राजनीति छोड़ देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। हमें, मेरा इतना मानना है। और जो बेटी लोग आज बाहर निकल रही है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जा रही है, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी सुरक्षा, एक तो राजनेताओं की सुरक्षा में हजारों पुलिस प्रशासन होते हैं, सिपाही होती है, बॉडीगार्ड होते हैं। कोई जेट सुरक्षा में चल रहा है, कोई वायु सुरक्षा में चल रहा है, कोई किसी सुरक्षा में चल रहा है, साहब Y+ में चल रहा है। तो क्या बिहार के नागरिकों को, बिहार की बेटियों की सुरक्षा मुहैया ना हो? सुन लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में एक बहुत कद्दावर मंत्री थे, उनका नाम था मुंगेरी लाल पासवान। वो मुंगेरी लाल पासवान सामाजिक सरोकार को देखते हुए, जब दलितों की हत्या होती थी, जब ये सब को देखते हुए, तो उन्होंने दलितों का सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार देने का बात किया था। तो वही चीज़ लागू किया जाए, कर्पूरी रूल्स को लागू किया जाए। और ये क्या नाम है उनका, मुंगेरी लाल के जो ये था, मांग था, डिमांड था लोग सदन में, उस चीज़ को लागू किया जाए कि दलितों को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार मुहैया कराया जाए, बेटियों की सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराया जाए। आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस तरह की घटना जो है हो रही है। किसे जिम्मेवार मानते हैं? कहाँ
जो कि मानते हैं? देखिए, सरकार की विफलता तो मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ, लेकिन समाज में जो इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले लोग, जो बेटी का सबसे पहले रेप करता है, उसके बाद उनका प्राइवेट पार्ट को काटता है, कान में छुरा भोंकता है, उसकी हत्या कर देता है, किसी की भी बेटी के साथ ये घटना घटेगी, वो उसके परिवार को और उस गांव का माहौल क्या होगा, जिला का माहौल क्या, बिहार का माहौल क्या बनेगा। तो ये एक जो दिल्ली में घटना घटी थी, दिल्ली में एक बेटी के साथ घटना घटी थी बस में, जो प्राइवेट निर्भया हत्याकांड, उस निर्भया हत्याकांड फिर से बिहार में दोहराया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जनता नम है, बेशर्म हो चुकी है। इस चीज़ को लेकर के सड़कों पे आना चाहिए, और हम जैसे लोग अगर चुप हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगा। देखिए सर, एक आप डेटा उठा के देखिए, ज़्यादातर बलात्कार क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, दलित शुरू से ही अबला है, कमज़ोर है, गरीब है, और जहाँ पे जिस प्रांत जिस राज्य में जी मालिक का प्रचलन तो हो, जी मालिक जी, तो वहाँ पे तो ऊंच नीच का जहाँ भावना हो। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले आप दलित की बात कर रहे हैं, दलितों की बेटियों की तो रेप हो ही रही है। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ण की भी बेटी की रेप नहीं होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, बेटियों की जाति नहीं होती है। ऐसे दरिंदगी का अंजाम देने वाले, ऐसे घटना को अंजाम देने वाले, कभी भी वो समाज का, जाति का बेटा नहीं हो सकता। वो बीते दिन 15 अगस्त को आज़ादी का 78वां साल मना रहे थे, लेकिन क्या लगता है कि आज भी हम आज़ाद हुए हैं? क्योंकि